Hello everyone. In this lecture, I will focus on some terminologies used in AC signal and with special reference to the sinusoid. ठीक है. So कुछ terminologies हैं. So हम उन पे focus करेंगे. वो terminologies क्या क्या देखेंगे हम देखो. पहला है alternating quantity. Then what is sinusoidal quantity? What is waveform? Then instantaneous value, amplitude, alternation and cycle, time period and frequency, angular velocity or angular frequency. This is angular velocity or angular frequency. Then phase angle and phase difference. So हम इन टॉपिक्स पे आज फोकस करेंगे. सिंपली ये टॉपिक्स होते क्या हैं. सो एक एक करके देखते हैं. सो पहले नंबर पे है व्हाट इज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. सो इट इज़ अ क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी, वोल्टेज और करंट, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल में डील कर रहे हैं, but the definition is valid for any signal. Okay, so any signal or quantity that changes continuously in magnitude and alternates in direction at regular interval of time. तो कोई भी क्वांटिटी जो कि मैग्नीट्यूड में चेंज हो और अल्टरनेट करे, अल्टरनेट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दोनों आए, सो उसे हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहेंगे. सो यहाँ पे आप देख लो, ये आपको एक सिग्नल है साइनोसॉइड. सो इसमें हमें ये पॉजिटिव मिल रहा है एंड देन नेगेटिव मिल रहा है, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव, डायरेक्शन इज चेंजिंग. यहाँ पे देखो ये आपको पॉजिटिव मिला एंड देन नेगेटिव, पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. सो यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इस सिग्नल में भी देखो आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, प्लस माइनस दोनों. लेकिन अगर मैं इस सिग्नल की बात करूँ, इस तरीके का अगर कोई वेव फॉर्म हो, अगर इस तरीके का कोई क्वांटिटी हो, वेरिएशन क्वांटिटी में, तो इसमें देखो आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिल रहा है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज इज देयर. सो इसे हम एग्जैक्टली अल्टरनेटिंग क्वांटिटी नहीं कहेंगे, इसे हम कहते हैं, सो ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी में नहीं आएगा, इसे हम कहते हैं पल्सेटिंग डीसी. पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है. ठीक है, सो ये आपका अल्टरनेटिंग क्वांटिटी था. नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज साइनोसॉइडल क्वांटिटी. सो साइनोसॉइडल क्वांटिटी क्या है, तो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी क्या था, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिलता रहे. सो साइनोसॉइडल क्वांटिटी इज एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दैट वेरीज साइनोसॉइडली. सो कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी जो कि साइनोसॉइडली वेरी करे, उसे हम साइनोसॉइडल क्वांटिटी कहेंगे. सो अगर एग्जांपल देखो तो ये वेव फॉर्म हो गया, और साइनोसॉइडल क्वांटिटी हमेशा आपको दो ही फॉर्म में मिलेगा, वी एम साइन थीटा प्लस फाई, और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. ठीक है, सो अगर मैं किसी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो सम वोल्टेज वी इज रिप्रेजेंटेड एज ओके इट इज थीटा, सपोज वी एम साइन थीटा प्लस फाई, या फिर मैं किसी करेंट को रिप्रेजेंट करूँ आई टी एज आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई. सो वेरिएशन शुड बी साइनोसॉइडल. सी हियर इट इज साइन, इट इज कॉस, साइन एंड कॉस बोथ आर साइनोसॉइडल क्वांटिटी. सो ये वेव फॉर्म आपका क्या है, ये साइनोसॉइडल क्वांटिटी है, क्योंकि ये साइन की तरह ही वेव चेंज हो रहा है, ये भी साइनोसॉइडली चेंज हो रहा है. सो इट इज साइनोसॉइडल क्वांटिटी, बट दिस इज नॉट अ साइनोसॉइडल क्वांटिटी. ये आपको कुछ स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में चेंज हो रहा है. सो दिस इज नॉट अ साइनोसॉइडल क्वांटिटी. ओके, नेक्स्ट इज वेव फॉर्म. सो वेव फॉर्म क्या होता है, वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी, voltage or current, because I am dealing with electrical engineering. Okay, so the variation of a quantity shown on a graph to a base of rotation or time. So जो भी quantity का variation है, उसे quantity का variation with और किसके respect में, with respect to some angle theta या rotation और time t. तो ये आपको देखो, ये आपको जो दिख रहा है ये वेरिएशन है किसी क्वांटिटी का. सपोज मैंने इसे बोल दिया वोल्टेज वी टी, तो ये वोल्टेज वी टी का वेरिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू सपोज टाइम. अगर ये टाइम एक्सिस पे लेंगे तो हमें ये जीरो मिलेगा, ये कुछ टी बाई टू होगा, ये टी होगा, या आप ये कह लो कि टी वन टी टू, इस तरीके से कह सकते हो. और अगर ये थीटा होगा, हाँ अगर मैंने थीटा के साथ वेरिएशन देखा तो ये कुछ जीरो हो गया, दिस इज लाइक थीटा वन, देन थीटा टू, देन थीटा थ्री, इस तरीके से वेरिएशन होगा. एंड ये वेव फॉर्म साइनोसॉइडल है, क्योंकि ये साइन की तरह चेंज हो रहा है.
इट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू साइन रूल। और ये इसमें आपको पता है कि ये वैल्यू जो है दिस इज पाई एंड दिस वैल्यू इज 2 पाई, अगर मैं थीटा के रिस्पेक्ट में देखूं तो। ओके, सिमिलरली अगर मैं ये वेव फॉर्म देखूं देन इट इज रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है, सो दिस इज रेक्टेंगुलर, और दिस वन इज आपको ट्रायंगल में दिख रहा है, सो दिस इज ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ओके, सो ये साइनसोइडल वेव फॉर्म हो गया, ये रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म हो गया एंड दिस इज ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है? सपोज ये आपका एक वेव फॉर्म है या वेरिंग क्वांटिटी है जो कि विथ रिस्पेक्ट टू टी और सम रोटेशन थीटा दिख रहा है आपको। सो वैल्यू ऑफ दिस वेव फॉर्म एट एनी इंस्टेंट इन टाइम और पोजीशन ऑफ रोटेशन, पोजीशन ऑफ रोटेशन मीन्स थीटा। ओके, सो इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज वैल्यू ऑफ वेव फॉर्म एट एनी इंस्टेंट इन टाइम और पोजीशन ऑफ रोटेशन। वैल्यू ऑफ टाइम मीन्स t and value of position of rotation means theta। so किसी भी इंस्टेंट पे, मान लो इस इंस्टेंट पे निकाला तो वैल्यू क्या होगी? ये होगी। सपोज इसे मैंने v1 बोला, ये t1 बोला, इस पॉइंट को अगर मैं t2 बोलता हूँ, टाइम t2, इंस्टेंट t2, इस पे पोजीशन क्या होगी? v2 होगी। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में देखा, मैं थीटा के रिस्पेक्ट में भी देख सकता हूँ। सपोज इसे मैंने बोल दिया θ1, तो θ1 पे वैल्यू क्या है? v1। इसे मैंने बोल दिया θ2, θ2 पे वैल्यू क्या है? v2। सो दिस v2, v1, v2, these आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम t1, t2 और θ1, θ2। और नॉर्मली हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है? जैसे स्मॉल v फॉर वोल्टेज, स्मॉल i फॉर करेंट, स्मॉल p फॉर पावर। सो नॉर्मली हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एम्पलीट्यूड। सो देखो एम्पलीट्यूड में हम तीन चीज़ें देखेंगे। एक है पीक वैल्यू, देन पीक टू पीक वैल्यू एंड देन पीक एम्पलीट्यूड, जो कि हमारा वाकई में जिसे हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ओके, सो पहले देखो पीक वैल्यू क्या होता है। मान लो मैंने ये आपको एक साइनसोइडल वेव फॉर्म दे रखा, ये इस तरीके से एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है? साइनसोइडल वेव फॉर्म जैसा दे रखा है, ये मान लो इसमें डीसी कंपोनेंट भी एडेड है, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था। सो ये आपको वेव फॉर्म मिल रहा है। तो देखो पीक वैल्यू क्या होती है आप नोट कर सकते हो। द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अ सिग्नल मेजर्ड फ्रॉम इट्स जीरो वैल्यू इज नोन एज इट्स पीक वैल्यू। सेकेंड, पीक टू पीक वैल्यू क्या है नोट कर लो आप। पीक टू पीक वैल्यू इज मैक्सिमम वेरिएशन बिटवीन द मैक्सिमम पॉजिटिव instantaneous value and the maximum negative instantaneous value is peak to peak value। और for sinusoidal waveform, this peak to peak value is twice the peak value। this next आप peak amplitude या simply amplitude के लिए नोट कर लो क्या होगा। peak amplitude is the maximum instantaneous value of a signal measured from the mean value of that signal। ओके, तो अब देखो रिलेशन इसमें अगर हम देखें तो कैसे बनेगा। पीक वैल्यू क्या है? पीक वैल्यू है आपका जीरो पोजीशन से, जीरो वैल्यू से जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। तो इस वेव फॉर्म में देखो ये वैल्यू अगर यहाँ से हम मेजर करें, यहाँ से ये वाला, ठीक है? तो ये आपका जीरो था और ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये आपको मिलेगा पीक वैल्यू। दिस इज योर पीक वैल्यू। तो इसे हमने मान लो ये बिना वोल्टेज था, तो इसे मैं डिनोट कर दूंगा मान लो Vp से। सो दिस इज लाइक Vp, पीक वैल्यू। पीक टू पीक वैल्यू क्या है? पीक टू पीक वैल्यू होती है पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का डिफरेंस, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव के बीच का डिफरेंस। तो ये आप डिफरेंस यहाँ पे देख रहा है, ये मैक्सिमम पीक था और ये मिनिमम पीक था, या ये कह लो ये पॉजिटिव पीक है, ये नेगेटिव पीक है। इनके बीच का जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे पीक टू पीक वैल्यू, और इसे हम नॉर्मली डिनोट करते हैं Vpp से, पीक टू पीक वैल्यू। ओके, तो एम्पलीट्यूड क्या हुआ? ये वेव फॉर्म है अगर, ओके ये वेव फॉर्म है तो इसकी मीन वैल्यू क्या होगी? इसकी मीन वैल्यू ये वाली होगी। सो इस वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, दैट विल बी
पीक एम्पलीट्यूड। तो सपोज ये है आपका, ये मीन था, इस मीन से ये वैल्यू जो डिफरेंस है इसे हम बोलेंगे पीक एम्पलीट्यूड। ओके, सो अगर मेरे पास, ये तो आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैंने दिया था, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा वेव फॉर्म, बट अगर आपके पास प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म हो, दिस इज नॉट प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म, ये AC प्लस मीन्स AC प्लस DC का कॉम्बिनेशन, यानी कि ये साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है बट इसमें एक DC कंपोनेंट इंक्लूडेड है। सो प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म जब हम बोलते हैं, जो प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का मतलब हुआ ये वेव फॉर्म। ओके, इस तरीके का वेव फॉर्म। और इसके लिए जो इक्वेशन आता है, जनरल इक्वेशन फॉर प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म इज समथिंग लाइक दिस: V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई, या फिर Vm साइन थीटा प्लस माइनस फाई, वेयर दिस थीटा इज ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें देखो आपको जो ये Vm मिलता है, ठीक है, दिस Vm इज नोन एज एम्पलीट्यूड, दिस Vm इज एम्पलीट्यूड एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसॉइड वेव फॉर्म, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसॉइड वेव फॉर्म। सो ये आपका 0 होगा, यहां से देखिए आप, ये चीज होती है आपकी Vm, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल वेव फॉर्म। और प्योर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है तो दिस Vm इज सेम एज पीक वैल्यू एंड दिस इज योर पीक टू पीक वैल्यू। सो दिस इज हाउ मच, दिस विल बी 2 times V peak और 2 times V amplitude, 2 times amplitude of the signal। ठीक है, सो ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अल्टरनेशन एंड साइकिल। ओके, सो देखो अल्टरनेशन क्या चीज होती है। मैं जब भी कोई साइनोसॉइडल वेव फॉर्म या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी लेता हूँ, AC सिग्नल लेता हूँ, तो उसमें मेरे को पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेट मिलते हैं। सो सेट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल इज अल्टरनेशन। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव। सो अगर ये मेरे पास एक वेव फॉर्म आया इस तरीके का, ये तो साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है, या मैं इस तरीके का भी ले लूं अगर, तो ये भी आपका AC ही है, इट इज नॉट साइनोसॉइडल बट AC ही है। सो अल्टरनेशन क्या चीज होगी, देखो अल्टरनेशन इसमें होगा, ये जो आपको पार्ट मिल रहा है, ये पार्ट, दिस इज वन अल्टरनेशन एंड दिस इज अदर अल्टरनेशन। ये पॉजिटिव है क्योंकि, एंड ये नेगेटिव है, तो ये मेरे को एक अल्टरनेशन ये मिला, एक अल्टरनेशन ये मिला। सिमिलरली इसमें अगर हम देखें इस वाले में, तो एक अल्टरनेशन आपको ये मिलेगा जो कि नेगेटिव क्वांटिटी वाला है, दूसरा अल्टरनेशन मेरे को मिलेगा ये जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि ये पूरा सेट ऑफ पॉजिटिव, होल सेट ऑफ पॉजिटिव, ये पूरे पॉजिटिव का सेट है और ये पूरे नेगेटिव का सेट है। ठीक है, और फॉर वन टाइम पीरियड, फॉर वन साइकिल ओनली, इन वन साइकिल ओनली। ठीक है, ओके, सो साइकिल क्या चीज होती है, साइकिल इज एनी कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, एनी कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड अ साइकिल। तो अब इसमें देखो, मान लो मैंने ये वेव फॉर्म लिया, इस तरीके से लिया, या फिर मैंने मान लो यही वाला वेव फॉर्म लिया जो मैंने पहले बनाया था। ओके, सो इसमें ये आपका पॉजिटिव सेट हो गया, ये नेगेटिव सेट हो गया। सो दिस होल थिंग इज नोन एज वन साइकिल। सिमिलरली इसमें क्या होगा, ये हाफ ऑफ पॉजिटिव सेट है, ये फुल पॉजिटिव सेट है, एंड दिस इज अदर हाफ ऑफ पॉजिटिव सेट। तो ये आपका पूरा पॉजिटिव सेट हो गया इतना, ये पॉजिटिव सेट हो गए पूरे, और ये आपका नेगेटिव सेट। सो ये पूरा आपका वन साइकिल हो गया। ठीक है, सो ये चीज आपकी साइकिल कही जाएगी, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। ओके, यानी कि एक साइकिल में आपको 2 अल्टरनेशन मिलते हैं। ये आपका साइकिल और अल्टरनेशन हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, नेक्स्ट इज टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। सो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन साइकिल इज कॉल्ड पीरियड और टाइम पीरियड। ठीक है, सो एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लगेगा उसे हम
पीरियड या टाइम पीरियड कहेंगे। तो देखो ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म था, ये आपको एक साइकिल मिला और ये मान लो आपका टाइम एक्सिस है और ये सपोज मैंने VTE लिया हुआ है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लगा, ये एक साइकिल हो गया, इस एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो समय लगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ से चला अगर ये एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ओके, सो हम इसे बोलेंगे टाइम पीरियड T। सो दिस इज टाइम पीरियड T और इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से नॉर्मली एंड इसकी यूनिट होगी सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल ऑफ फंक्शन ट्रेवर्स्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में हम कितनी साइकिल मूव कर सकते हैं या कितने साइकिल हमें मिलेंगे, उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसकी यूनिट होती है साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज। तो देखो अगर मैं इसको बनाना चाहूँ, सो देखो ये आपको एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, मान लो ऐसा, ये इस तरीके का। तो इसमें देखो हमें कितने साइकिल मिल रहे हैं, ये आपको एक सेकेंड यहाँ तक दिया हुआ है, तो एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, यानी कि मेरे को एक सेकेंड में 3 साइकिल मिल रहे हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर f से। सो फ्रीक्वेंसी f विल बी व्हाट? 3 साइकिल पर सेकेंड या फिर 3 हर्ट्ज। और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। और टाइम पीरियड क्या था? टाइम पीरियड इज टाइम टू कंप्लीट 1 साइकिल। दैट मीन्स टाइम पीरियड T और फ्रीक्वेंसी f आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एंड वी हैव रिलेशन लाइक दिस। फ्रीक्वेंसी f इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड T। ओके, क्योंकि साइकिल एज सच कोई यूनिट नहीं होती है, सो इट इज लाइक पर सेकेंड, बट हम इसे साइकिल पर सेकेंड ही डिनोट करते हैं विच इज हर्ट्ज। अब देखो ये जो f क्वांटिटी आई, तो मैंने आपको बताया था मैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म को किस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म को इस तरीके से लिख सकता हूँ, Vm साइन ओमेगा t प्लस माइनस फाई। सो इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, Vm साइन 2 पाई f t प्लस माइनस फाई, वेयर दिस f इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, ओमेगा को मैं आगे देखूंगा। सो दिस, अब इस जनरल एक्सप्रेशन में मेरे को Vm पता चल गया क्या है, स्मॉल f क्या था, इट इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अब मेरे पास ओमेगा एंड फाई बच रही है, तो मैं इसको भी आगे देखता हूँ। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्या है टॉपिक? माय नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा, जो कि आपने इस एक्सप्रेशन में देखा है, हियर इट इज ओमेगा। तो देखो ओमेगा क्या चीज है? ओमेगा इज रेडियन कवर्ड बाय अ सिग्नल इन 1 सेकेंड, सो इट इज लाइक रेडियन पर सेकेंड। अब मैं इस रेडियन पर सेकेंड को कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस रेडियन पर सेकेंड को लिख सकता हूँ रेडियन पर साइकिल मल्टीप्लाइड बाय साइकिल पर सेकेंड। सो रेडियन पर साइकिल क्या होगा आपका? अगर मेरे पास प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म हो, ठीक है, सपोज मेरे पास प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म है, तो वो कैसा होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा। अब इसमें ये आपकी एक साइकिल हो गई, ये आपकी एक साइकिल हो गई, और अगर मैं इसे थीटा के टर्म में बनाऊं तो ये क्या होता है आपका? 2 पाई होता है। दिस इज 0 पाई एंड 2 पाई। सो एक साइकिल में हमें कितने रेडियन मिल रहे हैं? 2 पाई रेडियन। ओके, सो फॉर प्योर साइनसॉइडल वेवफॉर्म रेडियन पर साइकिल इज व्हाट? रेडियन पर साइकिल इज 2 पाई, और साइकिल पर सेकेंड क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा इज 2 पाई f। ठीक है, सो रेडियन पर सेकेंड इज 2 पाई f। सो इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्रेशन दिखाया था, दिस वन, जिस ओमेगा की जगह मैंने क्या रख दिया था? 2 पाई f, तो ये यहां से आ गया था। ओके, सो ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं फेज को। फेज क्या चीज है? फेज इज फ्रैक्शन ऑफ टाइम और साइकिल elapsed since a signal has last passed from the chosen zero position or origin। कहने का मतलब है कि फेज हमारा टाइम का वो फ्रैक्शन है, टाइम का या साइकिल का वो फ्रैक्शन है
जब मेरा सिग्नल 0 को लास्ट टाइम पास किया हो। ओके, सो देखो ये सिग्नल ऐसे आ रहा था, इसने 0 को यहाँ पे पास किया, और सपोज ये पास कर रहा है एट टाइम स्मॉल टी पे, ठीक है। सो फेज एट दिस टाइम t विल बी व्हाट, इट इज फ्रैक्शन ऑफ टाइम और साइकिल। सो फ्रैक्शन ऑफ एक्चुअली टाइम पीरियड कह सकते हैं इसे हम। सो इट इज व्हाट, इट इज स्मॉल t डिवाइडेड बाई कैपिटल T। सो फेज एट टाइम स्मॉल t विल बी व्हाट, स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, क्योंकि ये टाइम स्मॉल t है और इसका टाइम पीरियड कैपिटल T है। सो दिस इज अ फेज कि लास्ट टाइम 0 पे कब कट करता है मेरा सिग्नल। ओके, सो ये आपका फेज हो गया। इसके बाद आता है आपका फेज एंगल। सो देखो फेज एंगल क्या चीज है, फेज एंगल इज फेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, फेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एंगल, और ये वैल्यू होती है आपकी 2 पाई स्मॉल t अपॉन टाइम पीरियड t। तो देखो ये आपका कहाँ से आता है, जब हम कैपिटल मीन्स, क्योंकि मेरे को फेज को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एंगल या फिर रेडियन, तो मैं टाइम पीरियड में या टाइम में और एंगल में रिलेशन देखता हूं। तो आपको ये पता है कि अगर ये वेव फॉर्म है आपका कुछ इस तरीके से, तो इसके एक टाइम पीरियड t में मेरे को 2 पाई रेडियन मिलता है। ये टाइम पीरियड t हो गया, एक साइकिल के लिए लगने वाला टाइम t विच इज 2 पाई। सो अगर t इज 2 पाई, देन स्मॉल t की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल t यानी कि ये वैल्यू, इस पे हम कितना एंगल ट्रेवल कर लिए होंगे, t में हमने 2 पाई ट्रेवल किया, कैपिटल T में हमने 2 पाई ट्रेवल किया, तो स्मॉल t में हम कितना ट्रेवल कर लेंगे, स्मॉल t में हम ट्रेवल करेंगे 2 पाई अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t। ओके, सो फेज एंगल इज व्हाट, 2 पाई इंटू स्मॉल t अपॉन कैपिटल T। सो ये एंगल आपका जो था, ये एंगल, ओके, क्योंकि अब मैं फेज एंगल की बात कर रहा हूं। सो दिस विल बी थीटा and this theta is 2 pi into small t upon capital T, where small t is what, small t is the time from this starting position 0 to this position। okay, so ये फेज एंगल हो गया। ओके, सो आपको फेज एंगल के बारे में पता चल गया। अब आपको मैंने ये एक्सप्रेशन लिखवाया था साइनसॉइडल वेव फॉर्म के लिए कुछ इस तरीके से, स्मॉल v इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा t प्लस माइनस फाई। सो ये फाई जो है, ये फाई ही आपका फेज एंगल होता है, ठीक है। सो मैंने आपको इस जनरल एक्सप्रेशन के सारे टर्म बता दिए। दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज फेज एंगल फाई। ओके, इसके बाद आता है आपका फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस हमेशा दो वेव फॉर्म के बीच में मिलता है। तो सपोज मैंने दो वेव फॉर्म लिए हुए हैं, पहला मैं रेड से दिखा रहा हूं जिसको मैंने बोला A, दूसरा मैंने ब्लू से लिया जिसे मैंने बोला वेव फॉर्म B। तो अब इसमें देखो आपका जो B वाला वेव फॉर्म है, B वाला वेव फॉर्म, ये 0 को किसी फेज एंगल थीटा पे कट कर रहा है, 0 एक्सिस को, ठीक है। मैं इसके रेस्पेक्ट में बना रहा हूं, सपोज इट इज टाइम और थीटा। तो यहाँ पे मैं थीटा लेके चला हूं, तो मैं इसे थीटा ही बोल देता हूं, थीटा विच इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, ठीक है। ओमेगा क्या था, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड, सो रेडियन इंटू सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इंटू सेकेंड विल गिव यू रेडियन, दैट इज थीटा, ठीक है। सो ये मैं थीटा के रेस्पेक्ट में कर बना रहा हूं। तो ये क्या है आपका 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। ये एंगल, अब मेरा जो वेव फॉर्म बी दिख रहा है वो 0 एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, एट सम एंगल थीटा, जबकि ए सिग्नल जो है या वेव फॉर्म ए वो 0 एक्सिस को कहां कट कर रहा है, इस पॉइंट पे जो कि ओरिजिन है। ओके, तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि सिग्नल बी और वेव फॉर्म बी इज लैगिंग ए बाई एंगल थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, लैगिंग का मतलब ये हुआ कि वेव फॉर्म बी वेव फॉर्म ए के रेस्पेक्ट में कुछ लेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वेव फॉर्म बी वेव फॉर्म ए से कुछ लेट में स्टार्ट हो रहा है या इसके पीछे पीछे आ रहा है। ओके, सो इसके लिए वेव फॉर्म जो मैंने बनाया है, इनके लिए अगर मेरे को इक्वेशन लिखना होगा तो इक्वेशन देखो कुछ इस तरीके से आएगा। फॉर ए
फॉर ए वेव फॉर्म, मान लो मैंने वी ए बोला, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, वी एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि वी ए की वैल्यू एट ओमेगा टी की जगह मैं थीटा ही कर देता हूं क्योंकि मैंने थीटा लिख दिया है. सो दिस वी ए इज वी एम साइन थीटा, सो एट थीटा इक्वल टू 0 वी ए इज 0. लेकिन बी के लिए मैं क्या लिखूंगा इक्वेशन, बी के लिए लिखूंगा मैं सपोज वी बी इज वी एम डैश, क्योंकि हो सकता है इसका एम्पलीट, खैर यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड सेम लिया तो मैं वी एम ही लिखता हूँ, वी एम साइन थीटा माइनस, ओके इस एंगल को मैं फाई बोल देता हूँ, थीटा की जगह मैं इस एंगल को फाई बोल देता हूँ. सो थीटा माइनस फाई, ओके थीटा माइनस फाई. तो अब देखो आपको जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो मुझे वीएम का कुछ निगेटिव वैल्यू मिल रहा होगा, और जब थीटा की वैल्यू फाई रखूंगा मैं तब वीबी की वैल्यू 0 होगी. अब अगर मैं इसी में एक और वेव फॉर्म बना दूं कुछ इस तरीके से, तो इसमें आप देखो ये पोजीशन, ये चीज, इसमें आप, इसे मैंने सी बोल दिया, तो सी वेव फॉर्म ए वेव फॉर्म से भी पहले जीरो एक्सिस को कट कर रही है. ओके, सो सी के लिए जो मैं वेव फॉर्म, सी के लिए जो मैं इक्वेशन लिखूंगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, वी एम साइन ऑफ थीटा प्लस, मान लो ये एंगल आपका फाई 1 है, फाई 1 प्लस फाई 1, क्योंकि अब इसमें मेरे को थीटा की वैल्यू कुछ निगेटिव रखनी होगी, एट सम निगेटिव थीटा, फॉर सम निगेटिव वैल्यू ऑफ थीटा, एंड दैट थीटा इज व्हाट माइनस फाई 1, मेरे को वीसी की वैल्यू 0 मिलेगी. ठीक है, तो यहां मैंने रेफरेंस किसे लिया था, ए सिग्नल को. सो मैंने ए के रेफरेंस में इन सबको बोला, तो ए के रेफरेंस में बी इज लैगिंग एंड सी इज लीडिंग. सो सी इज लीडिंग ए, बी इज लैगिंग ए, और ये आपका रेफरेंस हो गया. अच्छा देखो, अभी तक आपने क्या देखा था, मैंने रेफरेंस लिया था ए को, और तब मैंने निकाला था कि बी इज लैगिंग ए एंड सी इज लीडिंग ए. लेकिन अगर मैं अब, अगर इफ रेफरेंस इज बी तो क्या होगा, अब रेफरेंस अगर मैंने बी ले लिया, ठीक है, तो मैं इसे रखूंगा रेफरेंस पॉइंट, या यहां पे कह लो ये होगा रेफरेंस पॉइंट. ये एंगल आपको कितना था, ये एंगल मैंने बोला था आपको फाई, और ये एंगल मैंने आपको बोला था फाई 1. ओके, सो अब इस केस में क्या होगा, अगर मैंने रेफरेंस बी को लिया देन, तो हमें क्या मिलेगा, ए इज लीडिंग बी बाई एंगल फाई. क्यों, क्योंकि ये चीज देखो, आपको ए जो है वो 0 को पहले क्रॉस कर रहा है एज कंपेयर टू बी. और सी के लिए मैं क्या बोलूंगा, सी इज लीडिंग बी बाई फाई प्लस फाई 1, फाई प्लस फाई 1, दिस एंगल. ओके ओके, सो ये था आपका, दिस इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एसी सिग्नल और एसी क्वांटिटी या फिर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म. सो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई डाउट हो या क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो. थैंक यू.